कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो आज यहाँ पर हम निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा चौथी का विषय गणित को का सप्ताह 5 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें पाठ है एक ईंटों से बनी इमारत। इसके 1 से लेकर 6 तक पूरे दिवस को हम संपूर्ण हल करेंगे बच्चों समझ के साथ में। और ये 2025 और 26 वाली न्यू बुक है बच्चों, ठीक है, जो नई बुक अभी आई है वाली है। अतिरिक्त वर्कशीट है बच्चों। प्रश्न पहला है, ईंट से कितनी सतह होती है? तो ईंट में कितनी सतह होती है बच्चों? तो 6 सतह होती है, हमने लिख दिया ईंट की 6 सतह होती है। दूसरा प्रश्न है, ईंट में कितनी सतह सामान्यतः वर्ग के आकार की होती है? वर्ग आप जानते हैं बच्चों, हमने क्लासरूम में पढ़ा है। तो 2 सतह वर्ग के आकार की होती है। प्रश्न तीसरा है, ईंट की ऊपरी सतह का चित्र बनाइए। तो ऊपरी सतह का चित्र ऐसा बन जाएगा बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथा है बच्चों, यदि 1000 ईंटों का मूल्य 8000 रुपए है तो 3000 ईंटों का मूल्य कितना होगा? तो हम हल में लिखेंगे 1000 ईंटों का मूल्य है 8000, इसलिए एक ईंट का 8000 से भागित 1000 को कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1000 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो आ जाता है 8000। तो 8 रुपये हमारा हो गया। 8000 में 1000 का भाग देने पे 8 रुपये आ गया। अब तो 3000 ईंटों का मूल्य कितना होगा? तो क्या क्या कर देंगे हम, 3000 में गुना कर देंगे 8 से। तो 808 808 808 8 तिया 24, तो ये 24 लिख दिया। तो कितना हो गया, 24000। ये 24000 रुपये हो जाएंगे। तो हम उत्तर में लिख देंगे 3000 ईंटों का मूल्य 24000 रुपये होंगे। प्रश्न पांचवा है, यदि एक ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो 1 मीटर लंबी पंक्ति में कितनी ईंट आएगी? तो 1 मीटर में पूछा है, इसलिए 1 मीटर बराबर से 100 सेंटीमीटर हो गया। एक ईंट कितनी की है? 20 सेंटीमीटर की है। तो उत्तर में लिखेंगे 100 सेंटीमीटर बराबरी से कितना? तो 100 भागित 20 कर देंगे बच्चों हम। तो 100 में कैसे भाग देंगे? 20 से भाग देंगे। तो 20 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 20 पंचे 100, तो 5 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो भाग देने पे हमारा 5 उत्तर आ गया। तो हमने लिख दिया 1 मीटर पंक्ति में 5 ईंटें आएगी। प्रश्न छठवा है, यदि एक ट्रक में 3500 ईंटें आती है तो 20 ट्रक में कितनी ईंटें आएगी? तो इसको ऐसा हल करेंगे, एक ट्रक में कितनी ईंटें आती है? 1500 3500, तो 20 ट्रक में कितने? तो 20 गुणित 3500, तो गुना करने पे इसका तो 3500 में 20 का गुना कर देंगे बच्चों, ठीक है। 20 जीरो जीरो 20 जीरो जीरो 20 पंचे 100 के जीरो हासिल का 10, 20 दिया 60 और 10 70, तो यहाँ लिख देंगे 70। इकाई दाही सैकड़ा, हजार 10,000 70,000, तो ये हमारा हो गया 70,000 ईंट आएगी। तो उत्तर में हम लिख देंगे 20 ट्रक में 70,000 ईंटें आएगी। दिवस 3 है, नीचे बनी वस्तुएं जिस आकृति के जैसे दिखती है उस आकृति का नाम लिखिए। तो ये कैसे दिख रही है बच्चों? क नंबर की आकृति ये त्रिभुज जैसी दिख रही है। ख नंबर की कैसी दिख रही है? वृत्त के जैसे दिख रही है। और ग नंबर की आकृति कैसी दिख रही है? आयत के जैसे दिख रही है, इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे आयत। ये कैसे दिख रही है? त्रिभुज के जैसे, इसलिए हमने लिख लिया त्रिभुज। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई दीवार की कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाइए कि जालियों में वर्ग के आकार जैसी आकृति बने। ये देखो, ये बीच में आकृति बन रही है वर्ग की। वर्ग मतलब सब तरफ से बराबर। तो इस तरह से कलर भर लेना, और ये जो हमने डेढ़ दिए हैं इसमें भी रंग भर लेना, तो सभी दूर क्या हो जाएगा? वर्ग बन जाएगा बच्चों। दिवस 4 है बच्चों। प्रश्न पहला है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क है 10,000 धन 10,000, तो ये हो जाएगा 20,000। ख नंबर का है 50,000 धन 10,000, तो ये हो जाएगा 60,000। जोड़ के बता देते हैं हम बच्चों आपको। पहले 10,000 में 10,000 जोड़ देंगे हम, ये है 10,000, इसमें फिर से 10,000 जोड़ा, तो ये 0 0 0 0 और एक और एक 2, तो ये लिख दिया हमने 20,000। अब 5,000 में जोड़ के बता देते हैं कितने जीरो आएंगे? 4 जीरो और 5, और फिर इधर कितने? 10,000 में 4 जीरो, तो ये हो गया। जोड़ के देख लेते हैं, 0 का 0 0 का 0 0 का 0 0 का 0 5 और 1 6, तो ये हो गया 6,000 60,000। ऐसा ही ग नंबर में 80,000 में 10,000 जोड़ना है हमें, तो क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 90,000। 8 और 1 9, तो ये हो जाएगा 90,000। यहाँ देख लेते हैं बच्चों,
घ नंबर का क्या है 90,000, इसे ध्यानपूर्वक देखना, ये हो गया 90,000 में क्या जोड़ना है हमें 10,000। कितने शून्य है बेटा 4, तो जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, जीरो का जीरो, यहाँ भी जीरो का जीरो, 9 और 1 10। तो ये हो गया, अब कितना हो गया बच्चों, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गया 1,00,000। इसमें 5 शून्य आ जाएंगे बच्चों। दूसरे नंबर का प्रश्न है नीचे दी गई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। क नंबर में है, अब इकाई दहाई के हिसाब से देखो बच्चों, ये लिख देंगे हम इसे 20,500। तो आप ऐसा इकाई दहाई के हिसाब से पढ़ के ध्यानपूर्वक देखना। ये है बच्चों 60,550। ग नंबर पे है 90,435। घ पे है देखो इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,00,000। प्रश्न तीसरा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर पे है, इसे जोड़ना है तो कितने 9 है, 5 9 है, 1 2 3 4 और 5। इसमें कितना जोड़ना है बच्चों, केवल 1 जोड़ना है। तो 1 को हम जोड़ देंगे, 9 और 1 10 का जीरो, हासिल का 1, 9 और 1 10 का जीरो, हासिल का 1, 9 और 1 10 का जीरो, हासिल का 1, 9 और 1 10 का जीरो, हासिल का 1, 9 और 1 10। तो ये हमारा उत्तर आ गया। कितने जीरो हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5। तो हमने यहाँ पर 5 जीरो लगा के लिख दिया 1। अब ये संख्या कितनी हो गई, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये हो गई 1,00,000। ठीक है, तो इस तरह हल करना बच्चों। ख नंबर का है, ये है 1,00,000 और घटाना क्या है, 1 घटाना है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1,00,000। घटाना है, कितने जीरो है एक में, 5 जीरो, तो हम लगा लेते हैं 1 2 3 4 5। इसमें से कितना घटाना है, 1 घटाना है। तो यहाँ क्या है, सब जीरो जीरो है, तो ये इसके पास गया, इसके पास गया, ऐसा करते करते ये यहाँ चला गया, यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं। इसका 10 हो गया, इसने इसको दे दिया, तो यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 बचा, यहाँ 9 और यहाँ पर 10। 10 में से 1 गया तो 9, यहाँ 9 का 9, यहाँ भी 9 का 9 और यहाँ भी 9 का 9 और यहाँ भी 9 का 9 और यहाँ क्या था, कुछ नहीं। ठीक है, तो कितने 9 हो गए बच्चों अपने पास में, 1 2 3 4 5 हमने लिख दिया, 1 2 3 4 5। अब पढ़ के देख लेते हैं इसको, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000, मतलब ये हो गया 99,999। तो ऐसा इसे पढ़ेंगे बच्चों। दिवस 5 है बच्चों। प्रश्न है पहला, 1,000 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है, तो 4,000 ईंटों की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1,000 ईंट कितने की है बच्चों, 6,000 रुपये की। तो 4,000 ईंट कितने की आएगी, तो 6,000 में गुना कर देंगे 4 से, जो हमने भी पहले किया था, तो ये आ जाएगा हमारा 24,000 रुपये। आप यहाँ उत्तर भी लिख सकते हैं कि 4,000 ईंटों की कीमत 24,000 रुपये होगी, यहाँ उत्तर में लिख देना बच्चों। प्रश्न दूसरा है सही जोड़ी मिलाइए। 1,000 ईंट की कीमत, 1 ईंट की कीमत, तो 1,000 ईंट की कीमत दी गई है यहाँ पर इस कॉलम में 1,000 के हिसाब से, और 1 ईंट की कीमत यहाँ दी गई है। तो यहाँ पर 6,000 रुपये है 1,000 ईंट की कीमत, तो 1 ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 6 रुपये हो जाएगी, तो इसको इससे मिला देंगे। ऐसे यहाँ 9,000 रुपये की जो ईंट है वो 1,000 आएगी, तो 1 ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, 9 रुपये। 4,000 में अगर 1,000 ईंट आती है तो 1 ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, 4 रुपये। और अगर 12,000 में 1,000 ईंट आती है तो 1 ईंट की कीमत कितनी हो जाएगी, तो 12 रुपये हो जाएगी। प्रश्न तीसरा है बच्चों, एक ट्रक 4,000 ईंट ले जाता है, तो ऐसे ही 10 ट्रक कुल कितनी ईंटें ले जा सकते हैं। तो एक ट्रक ले जाता है 4,000 ईंट, इसलिए 10 ट्रक कितने, तो 4,000 गुणित 10 कर देंगे। तो करके देख लेते हैं हम, 4,000 गुणित 10, तो 10 जीरो जीरो, 10 जीरो जीरो, 10 जीरो जीरो, 10 चौके 40। कितने जीरो हो गए, 4 जीरो, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 4 जीरो। ठीक है, अब इसे पढ़ लीजिए बच्चों, इकाई दाही सैकड़ा हजार 10,000, मतलब 40,000। तो उत्तर में लिख देंगे 10 ट्रक 40,000 ईंट ले जा सकते हैं। चौथा प्रश्न है बच्चों, एक मिस्त्री ने किसी आंगन में ईंटों की 20 पंक्ति बिछाई है, प्रत्येक पंक्ति में 30 ईंट है, मतलब एक पंक्ति में कितनी है, 30 ईंट है। तो आंगन में बिछाई गई ईंटों की कुल संख्या कितनी होगी, तो एक पंक्ति में 30 है, इसलिए 20 में कितना, 30 गुणित 20। तो यहाँ सीधा सीधा गुना कर लेंगे तो 600 ईंट हमारी आ जाएगी। उत्तर में हम लिख देंगे आंगन में 600 ईंट है। यहाँ गुना बता देते हैं हम, 30 गुणित 20, 20 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो 20 जीरो 20, 20 तिया 60, हो गए 600।
दिवस 6 है बच्चों। पहला प्रश्न है ईंट में सतहों की संख्या कितनी होती है, खालिस्तान होती है, तो हम लिख देंगे 6। सतह कितनी होती है बच्चों, 6 होती है, ठीक है। और ईंटों में किनारों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 12 होती है। हमने एक वीडियो डाला है जिसमें ये सब कुछ बताया है, तो आप उसे ध्यानपूर्वक देख लेना बच्चों। तीसरा प्रश्न है ईंट जैसे आकार वाली वस्तु पर घेरा लगाइए। तो देखो बच्चों, ये दिख रहा है मोबाइल ईंट जैसे दिख रहा है, पुस्तक ईंट जैसे दिख रही हैं, ये जो सामान रखा है ये ईंट जैसे दिख रहे हैं, ये भी, ये नहीं लगाएंगे, ये ईंट जैसा दिख रहा है तो इस पर हम गोला बना लेंगे बच्चों, ठीक है। प्रश्न चौथा है ईंट का चित्र बनाइए जिसमें 3 सतह हो दिखाई दे। कितनी सतह दिखाई दे, तो 3 सतह दिखाई दे, तो हम बना देते हैं। एक ऐसा बनाना, ईंट को एक तरफ से देख रहे हैं हम, तो ऐसी ईंट दिखेगी। और इसमें कितनी सतह दिख रही है हमको, 3, 1, 2 और 3 सतह दिख रही है। प्रश्न पांचवा है सही जोड़िए मिलाइए। तो ये कैसा दिख रहा है बच्चों, ये त्रिभुज के जैसा दिख रहा है, ये वर्ग के जैसा दिख रहा है, ये वृत्त के जैसा दिख रहा है और ये आयत के जैसा दिख रहा है, तो हम चित्र मिला देंगे। अगला प्रश्न है नीचे दी गई दीवार में कुछ ईंटों में लाल रंग भरते हुए जाली का ऐसा पैटर्न बनाइए कि जालियों में वृत्त, आयत के आकार जैसी आकृतियां नजर आए। आयत के जैसे, आमने सामने की भुजाएं बराबर, ऐसी आकृति नजर आना चाहिए। तो आप इस तरह से इसमें कलर भर लीजिए बच्चों, ठीक है। इसमें देखो सब दूर आयत बने हुए हैं इस डिजाइन में। आगे प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिया है और यहाँ भी रिक्त स्थान दिया है। यहाँ लिखा है ठीक पहले की संख्या लिखना है और यहाँ ठीक बाद की संख्या लिखना है, और संख्या ये दी गई है। तो इसके पहले की संख्या यहाँ कितने 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ये 99,999 है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 99,998। और यहाँ 99,999 के बाद इसमें एक जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1,00,000। इसलिए हम यहाँ पर लिख देंगे 1,00,000। इसमें 5 जीरो रहेंगे और 1 लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो दूसरे नंबर का 60,000 में 10,000 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70,000। हमने ऊपर वाले दिवस में इसको हल करके बताया है। ऐसा देख लेते हैं बच्चों क्या लिखा है, 80,000। तो हम इसको जोड़ के बता देते हैं आपको। ये हो गया 80,000। फिर कितना लिखा है, फिर लिखा है 5,000, तो हमने 5,000 लिख दिया। फिर 200 तो 200 लिख दिया। फिर 30 तो 30 लिख दिया और फिर 4 लिख दिया। अब इसको जोड़ लेते हैं। तो इकाई में देखो 4 का 4, दाही में 3 का 3, सैकड़े में 2 का 2, और यहाँ हजार में 5 का 5 और यहाँ पर 8। तो कितना हो गया बच्चों, ये 85,234। हमने लिख दिया 85,234। आगे है 1,00,000 को अंकों में लिखिए। तो हम लिख देंगे इकाई, दाही, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये हो गया हमारा 1,00,000 जो हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों। कितने जीरो लग जाते हैं, 5 जीरो। आगे का प्रश्न है 1,000 ईंट की कीमत 4,000 रुपये है। 3,000 ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1,000 ईंट की कीमत 4,000, तो 3,000 ईंट की कीमत कितनी, 3 गुणित 4,000। तो हम कर देंगे 4,000 में 3 से गुना, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 3 का पहाड़ा 0 बार, 0, 3 0 0, 3 0 0 और 3 चौके 12। तो ये हो गया इकाई, दही, सैकड़ा, हजार, 10,000, 12,000। और हमने यहाँ पर लिख दिया 12,000। उत्तर में लिख देंगे हम 3,000 ईंटों की कीमत 12,000 रुपये है। आगे का प्रश्न है 1,000 ईंट की कीमत 6,000 रुपये है। तो एक ईंट की कीमत ज्ञात कीजिए। तो 1,000 ईंट की कीमत कितनी है बच्चों, 6,000 रुपये। तो एक ईंट की कितनी हो जाएगी, 6,000 में 1,000 से भाग दे देंगे हम ऐसा। तो 1,000 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे हम, 6 बार, तो 6,000 आ जाएगा। तो उत्तर आ गया हमारा 6 रुपये। तो उत्तर में हम लिख देंगे एक ईंट की कीमत 6 रुपये है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सप्ताह 5 हुआ बच्चों कंप्लीट, और आगे बनाएंगे हम 6वां सप्ताह। तो बच्चों हमारा पढ़ाना समझाना आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों, जो कि एक ही बार करना होता है, जिससे हमारे वीडियो आपको आसानी से और जल्दी से मिल सके। और शेयर और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर हमने सभी कक्षा के वीडियो अपलोड किए हैं, अंकुर अभ्यास पुस्तिका, 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, और स्कूल में हल करने वाली जो गतिविधियां होती हैं वो भी डाले हैं, और खेल की भी गतिविधियां डाले हैं। तो आप उन्हें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पे जाके देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखने के लिए थैंक यू बच्चों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय बाय।
हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।